में जून में से इस वक्त हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ खड़े हैं जो हमारे देश की भविष्य है, यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद है। हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में क्या भविष्य देखते हैं ये लोग। दिल्ली सरकार तो दावा करे कि हमने इनकी भविष्य बहुत अच्छा कर दिया है। चलिए हम लोग बच्चे से पूछते हैं कि इनका जो देशभक्ति का क्लास है या जो स्कूल के अंदर क्या क्या काम हुआ है। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ में। तो स्कूल में काम हो रहा है आप लोगों का? यस। क्या क्या काम हुआ है? आप लोग कह रहे देशभक्ति का क्लास सिखाते हैं। हाँ, क्या सिखा रहे हैं उसमें? उसमें क्वेश्चंस देते हैं, हम आंसर देते हैं। क्वेश्चंस देते हैं। तो क्या क्वेश्चंस देते हैं? याद नहीं है। ऐसे क्या क्या? हाँ बताइए क्या क्या। मैं 7th क्लास से हूँ। हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं। Good. और आप अपने देश से क्यों प्यार करते हैं। आप अपने देश का सम्मान कैसे कर सकते हैं। आप अपने देश के किसानों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। और आपके पसंदीदा स्वतंत्र सेनानी कौन है। और हमसे पूछा जाता है कि जो फौजी होते हैं उनके माँ बाप का सम्मान हम कैसे कर सकते हैं, इत्यादि हमसे क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाते भी है? हाँ। तो इसमें आप लोगों को किस तरीके से बताते हैं कि आप फौजियों का सम्मान कैसे कर सकते हैं? पहले वो हमसे पूछते हैं, हमारा आंसर सुनते हैं। फिर तो आप लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हम फौजियों का सम्मान इस तरह से कर सकते हैं। उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं, तो जब वो नहीं होते, वो बॉर्डर पे होते हैं, उनके माँ बाप इतनी क्षमता रखते हैं कि अपने बच्चों को कहीं और भेज देते हैं देश की रक्षा करने के लिए। फिर भी उसकी जान को खतरा है, तो हम उसका सम्मान ऐसे कर सकते हैं कि उसकी मदद करें, उसे उनको खाना वगैरह उनका मदद कर सके। वो कहीं जा रहे हैं तो हम उनकी मदद करें। इस तरफ आओ। अच्छा, तो आप इस तरफ आओ। हाँ, तो आप ये मुझे बताइए कि ये सारी चीजें आप लोग खुद बताते हैं, टीचर ने सिखाया ये? हमें ये स्कूल से सिखाया जाता है। जब हमको स्कूल से सिखाया जाता है जब भी हम ये खुद बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या। और आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में और क्या सिखाते हैं? देशभक्ति में सिखाते हैं और मेडिटेशन भी करवाते हैं क्या? हाँ, मेडिटेशन भी करवाते हैं। उसमें क्या क्या करवाते हैं? हमें हमारी आंखें बंद करवा देते हैं और हमसे बोलते हैं कि आप मेरा भारत महान बोलिए मन में। और फिर उसमें यानी सोचिए मेरा भारत महान बोलकर आपके मन में क्या क्या आ रहा है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी आपको दिख रहे हैं। फिर हम टीचर को ये बताते हैं और फिर उनके बारे में बताया जाता है। आपके मन में कौन से स्वतंत्रता सेनानी याद आते हैं आपको? मुझे भगत सिंह आते हैं और गांधी जी आते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में कौन कौन आते हैं? आप रुकिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय। अच्छा, ये आप लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताते हैं। हाँ। अच्छा, क्या सीखा है आपने इस देशभक्ति क्लास में? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? हमें ये सिखाया गया कि जैसे कि हम देशभक्त हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उनके लिए। तो हमें सिखाया था कि देशभक्तों ने हमारे लिए इतना सब कुछ करा, तो हमें भी करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? हमें जैसे कि उनके माता पिता का सम्मान करके करना चाहिए और बड़े लोगों का भी आदर करके करना चाहिए। यही सब सिखाते हैं। और मेडिटेशन भी होती है देशभक्ति में। उसके अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अपने देशभक्तों के नाम लेकर उन्हें थैंक यू बोलिए। ऐसे क्वेश्चंस देते हैं हमें। अच्छा, उसका जवाब देना होता है आप लोगों हाँ। को। तो आप ये सरकारी स्कूल में पढ़ के अपना भविष्य मानते हैं कि आपका भविष्य अच्छा होगा? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं 6th में हूँ। 6th में है। तो आप पेरेंट्स हैं? हाँ। आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, क्या लगता है कि बच्चों को दिल्ली सरकार देशभक्ति का, खास करके जो देशभक्ति का क्लास दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका बच्चा अच्छे से सीख पाएंगे? या भविष्य कैसा देख रहे हैं? हाँ, सीख पाएंगे। लगता है सीख पाएंगे। हाँ, अभी न्यू एडमिशन करवाई हूँ। न्यू एडमिशन करवाया। अच्छा, पहले शुरू से प्राइवेट में पढ़ाती थी, अब करवाई हूँ मैं। अच्छा, जून में करवाई हूँ। अच्छा बेटा, आप लोग कौन सी क्लास में हैं? 9th। आप 9th में हैं। और 11th में कौन बताए? आप 11th में हैं। आप भी इधर आइए, आगे आइए, रोड पे मत जाइए। अच्छा, आप लोगों को भी ये सब क्लासेस सिखाते हैं? हाँ। स्कूल में क्या परिवर्तन है पहले से? स्कूल में पहले से बहुत से परिवर्तन हुए। अब पानी की सुविधा करती है, मतलब वॉशरूम वगैरह, इन सब की सुविधा अच्छे से हुई है अब। तो नैपकिन वगैरह भी मिलते हैं आप लोगों को? हाँ। स्कूल से मिल रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो इसके बारे में काउंसलिंग वगैरह भी होती है। क्या काउंसलिंग होते है वो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ा हाँ, क्या क्या काउंसलिंग उसमें होती है? जैसे पीरियड्स आते हैं तो उसमें क्या क्या होते हैं, और ये कितने 50 इयर्स अबव करते हैं, ऐसे वगैरह में होते हैं। अच्छा, ये काउंसलिंग करवाते हैं? हाँ। टीचर है इसके लिए? हाँ, इसके लिए भी एक है ना टीचर रख रखे स्पेशल, जो कि है ना सारे 6 to 8 के बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, और ऑल क्लासेस भी आती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इसके साथ साथ आप लोगों का देशभक्ति भी सिखा रहे हैं? हाँ। देशभक्ति में और क्या क्या सिखा रहे हैं आप? देशभक्ति में पहले तो हमको थोड़ी सी माइंडफुलनेस कराते हैं। जैसे हम पूरे दिन स्ट्रेस में रहते हैं तो हमको थोड़ी देर रिलैक्स फील करा के फिर हमसे देशभक्ति के बारे में पूछते हैं।
आप देश से क्या सीखते हैं, आपके फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन से हैं ऐसे। आपका कौन है फ्रीडम फाइटर? मेरे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में आप ऐसा कोई जो उनका क्या कहेंगे उसको, ऐसा कोई लाइन आपको याद है जो महात्मा गांधी को आपको बहुत पसंद आते हैं? मेरे को उनकी एक लाइन अच्छी लगती है, बड़ों का आदर करे। बड़ों का आदर करना। तो आप लोग की जिंदगी में ये बदलाव आएंगे? हाँ। हाँ? आप लोग अभी ये जो सिखा रहे हैं इससे आप लोग आप बड़े बच्चे हैं, तो आप छोटे बच्चों को आप लोगों को क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा और कुछ सिखा रहे क्या है? सेम सिखा रहे हैं? एक्स्ट्रा भी सिखाते हैं कि है ना, तुम्हें कैसे अपनी क्लास अच्छी करनी चाहिए और तुम्हें अपने संस्कार कैसे वो करने चाहिए। अच्छा, ये सब सिखा रहे हैं। अच्छा, आप 11th में कौन से बच्चे हैं? हाँ जी। आप लोगों को 2000 रुपए करके देते हैं? हाँ जी। 2000 रुपए देते हैं? हाँ जी, AMC के लिए। अच्छा, उसमें क्या आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट है? उसमें हमारा प्रोजेक्ट है कि हमारे को कोई छोटे से बिजनेसेस जो होते हैं, जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे को छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू करने होते हैं। तो वो हमारी ग्रुप है एक 8 बच्चों का, और हर बच्चे का 2-2 हजार रुपए मिले कि वो अपने जो जैसे हमारा बिजनेस, मेरा बिजनेस है एक डेकोर टीम का, मतलब हम लोग डेकोरेशन करते हैं और हम लोग बर्थडे डेकोरेशन भी करते हैं। तो उसके लिए तो हमारे को 16,000 रुपए तक मिलेंगे हमारे पूरी टीम को, ताकि हम लोग वो सामान बना सकें। 16,000 रुपए कब तक मिलेंगे? अभी हमारा फॉर्म गया है, सबमिट हुआ है, तो अभी देखते हैं कब तक मिलेंगे। तो वो बना के जो पैसा आएंगे उसमें से कमा के फिर स्कूल में 2000 रुपए वापस करना है? नहीं नहीं, हमारे प्रॉफिट के बस लिए। वो देखेंगे कि आप लोग क्या हाँ बना जी, सकते हैं। वो देखेंगे, वो हमें पैसे देंगे कि हम कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह भी ये टाइम मिलते हैं आप लोग अपने लिए ये सब सोचने के लिए? हाँ जी, वो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है, पढ़ाई के बीच में निकालना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है बेटा? अलीशा। अलीशा। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल। कोमल, क्या सीखा है आपने किस चीज में? स्कूल में? ये देशभक्ति क्लास एक्स्ट्रा लगाया है, एक्स्ट्रा क्लासेस मेडिटेशन हो रही है। मेडिटेशन जैसे 11th और 12th में 10th वाले बच्चों को 11th 12th सीनियर्स क्लासेस में स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, बच्चों पे प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो जाता है, तो मेडिटेशन करवाती है टीचर्स, मतलब हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं, हमारा प्रेशर कम करती हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। मेडिटेशन करवाती है ताकि हमारा प्रेशर कम हो। थोड़े टाइम पहले मतलब ये लॉकडाउन लगा था, उससे पहले हमारी हैप्पीनेस की क्लासेस होती थी, जिसमें हमें एक पीरियड मतलब मैम बहुत अच्छी बातें सिखाती थी कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें मतलब हमारा स्ट्रेस दूर करती थी। लास्ट पीरियड लगता था या तो सबसे फर्स्ट पीरियड लगता था, तो उसमें हमारा जितना स्ट्रेस होता था वो सब हटा के बच्चों को बहुत फायदा हुआ। उससे हमारा गुस्सा, जैसे बच्चों को गुस्सा आने लग जाता तो वो गुस्सा कम हुआ, टेंशन कम हुई। बच्चों को गुस्सा किस बात के लिए आते हैं? अब टीचर्स फोर्स करते हैं, घर पे घर वाले फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, उन्हें होता है कि सबके सब पढ़ाई के लिए बोले जा रहे हैं। तो हैप्पीनेस में हमें टाइम मिला कि हम अपने बारे में सोच सके, मेडिटेशन कर सके, तो हमें गुस्सा कम होता है उससे। अच्छा बेटा, इधर आओ। हैप्पीनेस क्लास में आपको क्या क्या सिखाया? और हमें ये हंसाते भी है? हाँ, हंसाते हैं। हैप्पीनेस का तो मतलब ही हंसना है। हाँ। हमें हंसाते हैं और हमें माइंडफुलनेस कराते हैं, और हमें ये अंतर बताते हैं कि माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है। और क्या होता है माइंडफुलनेस? माइंड जिसमें ए कहलाती है, उसका मतलब होता है कि हम बिल्कुल शांत होते हैं, अपने वर्तमान पर सजग रहते हैं। और जब जब डबल एल आता है, माइंडफुल आता है, तो उसका मतलब होता है हमारे दिमाग में कई तरह की घर की टेंशन, स्कूल के पेपर की टेंशन वगैरह भरी रहती है। इसके लिए हमें आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए, और जो विचार हमारे मन में आता है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। अगर हम उसको भूलना चाहे तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, हमें उसके अंदर और गहरा जाके हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? क्या आप इतना अच्छी बातें कर रहे हो, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो बताओ? अभी डिसाइड नहीं किया है। अभी डिसाइड नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं किया? घर वालों ने तो बोला होगा, मम्मी पापा ने? अभी तो नहीं बोला। पापा तो बोलते हैं डॉक्टर की, मैं डॉक्टर के बारे में सोचूंगी। डॉक्टर के बारे में? अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ के आप डॉक्टर बन जाएंगे? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है। हमारी टीचर्स हमें इस तरह से पढ़ाते हैं ना, हमें बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है। हमारे लिए पूरी फैसिलिटीज है और हम बन सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी बन सकते हैं? आप लोग बन सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कुछ भी बन विश्वास है आप लोग? हमें पूरा विश्वास है। 110%। गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन बहुत हाई लेवल की हो गई है, टक्कर चल रही है प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूल में। वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है तो ऐसे ही कुछ भी कर दो, नहीं, बहुत अच्छी। प्राइवेट स्कूलों में वहाँ के जो रेपुटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पे और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और हमें पूरा भरोसा है जो हम चाहते हैं वो सब बच्चे बन सकते हैं। अगर हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बन पाएंगे। अपनी मेहनत करेंगे तो हमारे स्कूल का पूरा सपोर्ट है हमारे लिए स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज का वो है, तो हम बन सकते हैं कुछ भी। आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इधर आइए, रोड से थोड़ा इधर आइए, आप लोग बन सकते हैं? जी। क्या बनना है आपको?
मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो आप बन पाएंगे? सरकारी स्कूल में पढ़ के कह रहे सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, प्राइवेट स्कूल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हम अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अगर बच्चा मन से पढ़ता है तो उसके हमेशा अच्छे मार्क्स ही आते हैं। अगर वो हमेशा हर एक दिन कोशिश करेगा, 5-6 घंटे निकाल के अपने लिए पढ़ेगा, तो हमेशा ना कुछ बन ही सकता है। तो आप लोगों का सरकारी स्कूल किसने इतना अच्छा कर दिया? इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया है आप लोगों के अंदर? हमारी टीचर सरिता मीना मैम जो है बहुत अच्छी हैं। वो हमें हमेशा अच्छे संस्कार देती है, हमें अपने बच्चों की तरह समझती हैं, बहुत अच्छे संस्कार देती हैं, हमें अपने बच्चों समझती हैं। तो मनीष सिसोदिया सर के बारे में आप लोगों को पता है? जी बिल्कुल। मिले हैं? नहीं मिले तो नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, आप लोगों के स्कूल के अगर मिले नहीं है फिर भी वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? वो हमारे लिए ये शिक्षा दे रहे हैं और हमें संस्कार मिल रहे हैं। वही ऐसी टीचर रख रहे हैं जो हमें अच्छे संस्कार दे सके, और ऐसा स्कूल कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन पे ध्यान देते हैं। बच्चा चाहे कुछ भी करे और बच्चे को पनिशमेंट ज्यादा देते हैं, उसकी गलती कम होती है। मगर यहाँ पहले बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। जब उसके लिए कुछ पनिशमेंट तो खैर मिलती नहीं है, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा वो करते जब भी उसे कुछ पनिशमेंट दी जाती है। ताली तो बनते हैं भाई, ताली बजाओ बच्चे। बहुत अच्छी बात है, कह रहे बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस देख के सही में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम बताया? दिव्या। दिव्या। आप लोगों का नाम? बारी बारी से निशा। बताओ। निशा। सविता। संध्या। साक्षी। 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 दोनों साक्षी। साक्षी इसको हो गया। और आपका क्या नाम है? दीपिका। आपका? भूमि। और भूमि क्या नाम है बच्चा? भूमि। भूमि। अच्छा, ये भूमि स्क्वायर हो गए। हाँ, अच्छा ये बताओ, आप लोग बड़े होकर सब कुछ बन पाओगे? ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस है? ये हमारा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हमारी टीचर्स हमें बहुत कॉन्फिडेंस देती है। मतलब वो हमें बहुत हौसला देती है कि तुम ये सब बन सकते हो। अच्छा, पूरा आप आया हॉस्टल। आपको क्या बनना है? मेरे को डॉक्टर। आपको डॉक्टर बनना है। आपको? मुझे पुलिस बनना है। पुलिस में क्या बनना है? पुलिस में जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है उस पे बनना है मेरे को। अच्छा, आपको? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। डिसाइड नहीं करा बेटा? आपने डिसाइड नहीं किया है ना? आप लोगों ने डिसाइड किया है? मैंने भी अभी डिसाइड नहीं करा। नहीं किया। आपने अपने बच्चों के लिए डिसाइड किया है? किए हैं। अब बच्चे पढ़ के आगे बढ़े तब तो बच्चों के अंदर तो कॉन्फिडेंस देखिए। आप बच्चों से पूछिए, बच्चों के अंदर बता रहे हैं वो लोग बन पाएंगे। हो रही ना, खड़ी है ये। कौन सी इनकी बच्चे कौन है? आप क्या बनना है आपको? अभी डिसाइड नहीं किया। आपने डिसाइड नहीं किया। ये थे सरकारी स्कूल के बच्चे। देखिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हाई लेवल की कॉन्फिडेंस है। खास करके ये बच्चा जो मिला है मुझे, ये बच्चा और बाकी ये सारी बच्चों को आप देखिए कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, हाई पोस्ट में ये लोग जा सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस इन लोगों के अंदर इनकी टीचर ने दिया है। जबकि सरकारी स्कूल का मतलब पहले ये होते थे कि टूटे फूटे मकान। सरकारी स्कूल का मतलब ये होता था कि टेंथ वाले स्कूल। लेकिन अब सरकारी स्कूल का पूरी तरीके से नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये सारी चीजें जिस हिसाब से दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ बदला, दिल्ली को पूरी तरीके से बदल दिया। सरकारी स्कूलों में यानी कि स्कूलों के अंदर क्रांति लेके आया है। तो ये बच्चों को देख के सही में लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बातों में दम है। तो फिर से आऊंगी, तब तक आप लोग हमें साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।